पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। किसका नुकसान करेंगे? बीजेपी या फिर भाकपा मतलब यानी इंडिया गठबंधन का? देखिए, नुकसान किसका करेंगे तो वक़्त बाद में पता चलेगा, लेकिन पवन सिंह की इच्छा है चुनाव लड़ने हुँ, की। आप भारतीय जनता पार्टी उनको बंगाल से टिकट दे दिया, जबकि बंगाल से वो लड़ना नहीं चाहते थे। वो बिहार के अपने सीट से या भोजपुर से आरा से लड़ना हुँ, हो या काराकाट से लड़ना चाहते थे। वो इंतज़ार किए कि काराकाट जो भारतीय जनता पार्टी को बोले थे कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, हुँ, उस पे पार्टी नहीं तैयार हुई, तो उनकी इच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, भोजपुर के अपने युवा है, हीरो हैं, हुँ, बहुत बड़े कलाकार हैं, हुँ, तो लड़ रहे हैं तो लोगों का भी रिस्पॉन्स भी अच्छा है। हुँ, अब जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, ना उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के हैं, ना सांसद महोदय आर.के. सिंह यहाँ के हैं और ना मिथिलेश तिवारी यहाँ के। हुँ, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह विदेशी से जब तक हारेंगे नहीं लोग हुँ, बक्सर से, आरा से, काराकाट से, हुँ। तब तक पार्टियाँ सुधरेंगे नहीं। लोग हारना तीनों की बहुत ज़रूरी है। तो देखिए तीनों जगह हर आनंद मिश्रा को किस तरह से आप देखते हैं आप लोग? क्या प्रभाव डालेंगे? आप लोग का वोट काटेंगे? नहीं सो मीडिया के माध्यम कभी उनसे मुलाकात हुँ, हमको नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से देखे हैं, आप ही के चैनल पे देखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी छोड़ के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट वो चाहते थे, हुँ, बक्सर में वो मेहनत कर रहे थे, हुँ, तो लोकल थे, तो मिथिलेश तिवारी से तो बेहतर रहते वो। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से आए हैं हुँ। और अगर वो नौकरी छोड़ के आए, तो उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। तो नुकसान बीजेपी का अब करेंगे। बीजेपी ने धोखा दिया है, बीजेपी हाँ, ने सांसद का टिकट काट दिया, चौबे जी का जो 10 साल सांसद थे, वहाँ पे उनका टिकट काट दिया। और लगा कि उनका टिकट काटेंगे तो लोकल किसी को देंगे, तो हुँ, लोकल किसी को दिए नहीं आप, उसको दबाव देके हुँ। ज़रूर करोड़ नौकरी मिलेगी। 1 करोड़। बिल्कुल। और कांग्रेस तो 30 लाख बोली है। प्रधानमंत्री 2 करोड़ कहे थे ना भाई। हुँ, प्रधानमंत्री देखिए, हिंदू का सर्टिफिकेट तो भारतीय जनता पार्टी को देना भी नहीं चाहिए, बाँटना भी नहीं चाहिए। पूछना चाहिए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो माँ का स्वर्गवास हुआ था, तो उस समय अपना बाल का मुंडन क्यों नहीं कराया? हुँ। तो रोहिणी आचार्य को आप लोग क्यों उतारे? नहीं देखिए, छपरा और पाटलिपुत्र सीट, छपरा जो सीट है, वो लालू जी वहाँ से सांसद रहे हैं, हुँ, तो नहीं है। जीत होगी एकदम निश्चित तौर पे क्योंकि इस लोग बार। ये करेंगे वो सिंगापुर से आकर यहाँ रहेंगे। और क्योंकि वहाँ के सांसद वो हवाई जहाज पे रहते हैं। हुँ। वहाँ के सांसद वो चुनाव सर पे है, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। हर पार्टियाँ अपने-अपने तरीके से प्रचार-प्रसार में लग गई है। आप देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर हर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा है और मैं बात करने वाला हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं, शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ। ये बताइएगा कि आप लोग पूरा कमर कस चुके हैं कि कितना नहीं, नहीं, हम लोग हैं और प्रचार में लग रहे हैं। हमारे सारे नेता लोग को प्रोग्राम मिला हुआ है और सारे चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हुँ, हम लोग को उम्मीद है कि अब 40 सीट में अधिकतर सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप लोग 40 में 40 तय नहीं किए हैं? नहीं, हम तो कहेंगे कि 40 में 40 जीतेंगे। हुँ। तो अब इसकी जो चुनाव के बाद ही जो काउंटिंग होगी उसी से पता चलेगा। क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि 40 में 40 हम लोग जीत रहे हैं बिहार में। नहीं, उनका गलत है। हुँ, 40 में 39 वो जीते हुए हैं, 1 सीट छोड़ के, हुँ, और हमको उम्मीद नहीं है कि वो रिकॉर्ड उनका जो है कायम रहेगा। हुँ। मतलब वो 40 में 40 नहीं जीतने वाले नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जीतने वाला है। तो ये लोग हवा बना रहे हैं। बिल्कुल, ये एक झूठा दुष्प्रचार, हुँ, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है। आप बंगाल में भी देखे होंगे, अमित शाह जी गए थे। इसके पहले कई स्टेट में चुनाव 10 सालों में हुआ है, हुँ, सब जगह फेल किए हैं वो। हुँ, तो 400 पार है। जब पिछला चुनाव जो हुआ 302 या 303 के करीब आया, उसमें देश का माहौल कुछ अलग था। हुँ, अभी देश का माहौल कुछ अलग हुँ, है। बहुत ज़्यादा महँगाई है, बेरोज़गारी है। हुँ, बहुत सारे स्टेटों में उनका गठबंधन टूट गया है, जो हुँ, पुराना गठबंधन था, और 100 में 100 लेके आया, हुँ, 100 में 99 भी लेके आया। तो वो अब तो खोने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हुँ, खोना भारतीय जनता पार्टी को है। हुँ, तो अब कितना खोएँगे, हाँ। ये काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग जो लक्ष्य रखे हुए हैं, उसमें सफलता हासिल कर लीजिएगा। बिल्कुल, हम लोग को है कि हम लोग बोले नहीं कि हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हुँ। अब हम लोग को पाना है। तो कितना पाएँगे, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होना है और मैं देख रहा हूँ कि हर पार्टी अपने-अपने तरीके से लगी हुई है और जहाँ भी लोकसभा चुनाव है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आज तो सीएम आए थे उत्तर प्रदेश के और
फिर से एक बार जो भी आता है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर या राजद पार्टी पे ही हमलावर होता है, कांग्रेस पर बिहार में आने के बाद कम ही। क्यों कांग्रेस पे कम और क्यों आरजेडी पे ज़्यादा ये लोग हमलावर हो रहे हैं? देखिए, बिहार में राजनीति का जो बट मतलब वोट का जो बँटवारा है, हुँ, वो आदरणीय लालू जी के पक्ष में है हुँ, और उनके विरोध में है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हुँ, क्यों नहीं अपना भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में क्या काम किया, उसके बारे में बात नहीं करता। सीधे-सीधे बिहार आएँगे, सीधे लालू जी को टारगेट करेंगे। हुँ, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं और वो भी टारगेट लालू जी के हुँ, परिवार को कर रहे हैं। 15 साल के पहले क्या हुँ, था? तो ये पहले क्या था, आप तो कहने लायक भी नहीं है। आप तो 2-2 बार हम लोग के साथ आए और एक बार विधानसभा का चुनाव भी हम लोगों के साथ हुँ, लगा। तो आप कहने योग्य भी नहीं है इस बात के कि पहले 15 साल पहले क्या होता था। हुँ, क्योंकि उनके बात का आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जब छोड़ के आए थे, उनके खिलाफ क्या-क्या ही नहीं बोले। तो ऐसे अनर्गल बयान लोग देते रहते हैं। अपने काम के बारे में बोलना चाहिए, वो अपने काम के बारे में नहीं बोल रहे। लालू यादव जी के व्यक्तिगत जो है आरोप लगाया जाता हुँ। है, जो नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव 1 करोड़ रोज़गार देने का वादा किए हैं, वो भी सरकारी नौकरी ये जो पता चल रहा है मैनिफेस्टो जारी जो किया गया है और राहुल गांधी 30 लाख ही बोले हैं। बीजेपी कह रही है कि क्या प्रधानमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव जो 1 करोड़ रोज़गार देने का वादा कर रहे हैं? तेजस्वी जी हम लोग की सरकार बनती है, अगर केंद्र में हुँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो ज़रूर हम लोग 1 करोड़ दिलवाने का प्रयास करेंगे क्योंकि तेजस्वी जी नीतीश जी से मिलके जो लोगों के बीच में 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, तो 5 लाख तो दिलवा ही दिया। हुँ, मतलब 2 महीने में या 18 महीने में हुँ, अगर 5 लाख दिलवा दिया और हुँ, 10 लाख की तरफ बढ़ रहे थे, हुँ, तो हम लोग निश्चित तौर पे जो हुँ, केंद्र में जो सरकार होगी, उसको दबाव देके हुँ, ज़रूर करोड़ों नौकरी मिलेगी। 1 करोड़। बिल्कुल और कांग्रेस तो 30 लाख बोली है। प्रधानमंत्री 2 करोड़ कहे थे ना भाई। हुँ, प्रधानमंत्री तो अपने वादा फेल हो गए। फेल हो गए। हुँ। तो कम से कम तेजस्वी जी करोड़ का दिए हैं, 30 लाख का है, 70 लाख तो और हम लोग दबाव गठबंधन की सरकार रहेगी। लोगों के रोज़गार के लिए हम लोग कुछ किसी हद तक जा हुँ। सकते हैं। एक सवाल ये भी चल रहा है कि जो सीटों का बँटवारा हुआ है, वो सही से नहीं हुआ है। सारे जगह सीट तरीके से दी गई है। जैसे पूर्णिया का ले लीजिए, वहाँ पर पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक दिए हैं। कांग्रेस से वहाँ पर वो लड़ना चाह रहे थे। यहाँ पर ले लीजिए अगर लेते हैं हम लोग बक्सर लोकसभा की, तो यहाँ भी ददन पहलवान जो निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, वो भी वोट आरजेडी का ही काटेंगे। वो कह भी रहे हैं कि यादव हमें ही वोट करेंगे, यादव किसी और को वोट नहीं करेंगे, सुधाकर सिंह को वोट नहीं करेंगे। देखिए ददन जी तो शुरू से राजद के मतलब राजद के साथ वो लड़े नहीं हैं, कभी हुँ, भी। कोई भी हुँ, चुनाव हुँ, राजद के साथ नहीं लड़े हैं ददन जी। जदयू के साथ लड़े हैं, जदयू ने उनको टिकट भी नहीं दिया था। चुनाव लड़ते हैं, उनका अपना एक पैठ है, हुँ, इलाके में अपना भी पैठ है। विधानसभा में चुनाव वो हार गए थे, पिछला चुनाव डुमरांव से लड़े थे, लेकिन अपना पैठ है और राजद के साथ वो कभी रहे नहीं हुँ, और तो कैसे उनको टिकट मिलता? तो जगदानंद सिंह जी का ये सीट रहा है, एक बार सांसद रहे हैं, कई बार लड़े हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे युवा उम्मीदवार हैं, तो काफ़ी प्रभावशाली हैं। बहुत बड़ा मंत्रालय का उनको पोस्ट भी मिला और सही बात सरकार में भी मंत्री बनने के बाद भी सही बात को उजागर किया जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हुँ। तो तेज है, उनको मौका मिलना चाहिए, तो हम लोग के पार्टी के शुरू से रहे हैं, उसी इलाका के हैं, विधायक भी हैं, तो पार्टी तो ठीक दी है, टिकट आरा दी में है। कितना टफ मुकाबला होने वाला है? निश्चित तौर पे आरा एक आर.के. सिंह जी का एक हौवा बनाया गया है हुँ, मार्केट में। एक उनके जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें अधिकतर बोल सकते हैं अपर कास्ट के लोग जो होते हैं, जो अधिकतर उनके द्वारा एक हौवा क्रिएट किया हुँ, गया कि बहुत काम किया है। लेकिन हम पूछते भी हैं, इलाका में जाते हैं कि भाई आपके यहाँ कभी भी कोई फंक्शन में सांसद महोदय आए हैं? हुँ, तो लोग बोलते हैं नहीं आए। तो उनका जो 10 साल का टेन्योर है, उनसे आप पूछिएगा कि कितने पंचायत हैं लोकसभा में उनको नहीं जानकारी होगी। हुँ, कितने गाँव हैं उनको जानकारी नहीं होगी। हुँ, शाहपुर में कितने गाँव उनकी कोई जानकारी नहीं होगी। कभी आते ही नहीं। हुँ, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सांसद तो थे ही, सांसद के साथ-साथ वो ऊर्जा मंत्री भी हुँ, थे। कोई भी बड़ा काम जो आर.के. सिंह जी के द्वारा कराया गया हो तो आप बताएँ? हुँ, आप देखिएगा कि वो जब चुनाव आता है, तभी वो फंड देते हैं। हुँ,
तो पिछला 5 साल, जबकि फंड हर एक साल आता है, तो पिछला 5 साल का जो पिछला चुनाव था, उस समय हर गाँव में नोट किया गया, उस समय हर जगह शिलान्यास किया गया, बहुत जगह काम लगा, बहुत जगह काम नहीं लगा। इस बार भी आप देखिएगा अंतिम समय में हर गाँव में घुमा गया, उनके कार्यकर्ता लोग हर जगह नोट किए, कहीं काम नहीं शुरू हुआ। तो वो जनता के हैं ही नहीं। सांसद बनते हैं तो आपको टीए, डीए सब कुछ मिलता है, सैलरी मिलता है, साथ-साथ फंड भी मिलता है कि लोगों के बीच में घूमिए-फिरिए, लोगों की समस्या हो। हमको नहीं लगता 10 सालों में कोई भोजपुर का कोई माँग भी रखे होंगे वहाँ पे या कोई समस्या जनता का रखे हों। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि लोगों के बीच में घूमने-फिरने से निश्चित तौर पे उनको चैलेंज है और हम लोग निश्चित तौर पे चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पर आप लोग। बिल्कुल, धीरे-धीरे हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो देखिए उम्मीद है चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, नवरात्र चल रहा है और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए एक वीडियो अपलोड किए थे और उसमें वो कैप्शन में दिए हुए थे कि 8/4/2024 का ये वीडियो है। अपलोड वीडियो 9 तारीख को किया गया था जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन था और उसके बाद से प्रधानमंत्री इस पे और पूरे देश में मछली को लेकर राजनीति शुरू हो गई है कि हिंदुओं को आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए ये किया जा रहा है। उन लोगों द्वारा ये वीडियो अपलोड किया गया और नवरात्रि में मछली खाते हुए दिखाया गया है। देखिए, हिंदू का सर्टिफ़िकेट तो भारतीय जनता पार्टी को देना भी नहीं चाहिए, बाँटना भी नहीं चाहिए। पूछना चाहिए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो माँ का स्वर्गवास हुआ था, तो उस समय अपना बाल का मुंडन क्यों नहीं कराया? आप सोच लीजिए कि सनातन धर्म कहिए, हिंदू धर्म कहिए, उसमें तो माता-पिता की मृत्यु के बाद शोक में तो बाल छिलाया जाता है, तो उन्होंने नहीं छिलाया। अपमान तो सनातन उन्होंने किया। और रहा तेजस्वी जी का, तो आप बता रहे हैं कि अपलोड नवरात्र में लोग खाते हैं, नवरात्र में लोग अवॉइड करते हैं नॉन-वेज। तो पहले का नवरात्र के पहले का दिन का है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप जिस पे उँगली उठा रहे हैं, आप अपने गिरबान में देखिए कि आपने मुंडन क्यों नहीं कराया? तो वो प्रश्न चिन्ह तो उनके ऊपर पैदा होता है। तो मुद्दे पे बात करना चाहिए, लोगों को रोज़गार देने का बात कहे, नहीं पूरा किए, महँगाई को कम करने की बात नहीं किए, किसानों का आय दुगना करेंगे, नहीं किए, अपना करेंसी को मजबूत करेंगे, नहीं किए और नीचे चले गए। हमारे बांग्लादेश जो है रुपया के बराबर पहुँच गया है, तो हर मामले में आप फ़ेल किए। नोटबंदी में कोई जवाब आपने नहीं दिया कि नोटबंदी किस लिए लाए थे, उसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब आता है लोग तो अनर्गल बयान देते रहते हैं। रोहिणी आचार्य को आप लोग क्यों उतारे? नहीं देखिए, छपरा और पाटलिपुत्र सीट, छपरा जो सीट है वो लालू जी वहाँ से सांसद रहे हैं। तो उनका एक पारिवारिक सीट बना हुआ है। तो परिवार से लड़ेंगे। पिछला बार उनके समधी वहाँ से चुनाव लड़े थे। उसके पहले राबड़ी जी चुनाव लड़ी थी, तो एक पारिवारिक सीट था। और रोहिणी जी हमेशा कुछ न कुछ राजनीति में उनका इंटरेस्ट था, कुछ न कुछ हमेशा बयान उनके आते रहता है और वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की बेटी अपने आप को मानती हैं, इसलिए उनको उनको इंटरेस्ट था, उनको टिकट लड़े वहाँ से, तो कोई इसमें बुराई तो नहीं है। जीत होगी एकदम निश्चित तौर पे क्योंकि इस लोग बार ये करेंगे वो सिंगापुर से आकर यहाँ रहेंगे ही। और क्योंकि वहाँ के सांसद वो हवाई जहाज पे रहते हैं। वहाँ के सांसद वो प्लेन उड़ाने में ज़्यादा समय देते हैं और जनता के बीच में नहीं रहते हैं वो। उनके बारे में आप पता कीजिए, हवा-हवाई नेता है, तो निश्चित तौर पे लालू जी की कर्मभूमि रही है, उनके परिवार के हैं, तो उन पे बहुत आस्था है लोगों का। निश्चित तौर पे इस बार चुनाव रूडी जी वहाँ से हारने वाले हैं। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। किसका नुकसान करेंगे? बीजेपी या फिर भाकपा मतलब यानी इंडिया गठबंधन का? देखिए, नुकसान किसका करेंगे तो वक़्त बाद में पता चलेगा, लेकिन पवन सिंह की इच्छा है चुनाव लड़ने की। आप भारतीय जनता पार्टी उनको बंगाल से टिकट दे दिया, जबकि बंगाल से वो लड़ना नहीं चाहते थे। वो बिहार के अपने सीट से या भोजपुर से, आरा से लड़ना हो या काराकाट से लड़ना चाहते थे। वो इंतज़ार किए कि काराकाट जो भारतीय जनता पार्टी को बोले थे कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, उस पे पार्टी नहीं तैयार हुई, तो उनकी इच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। भोजपुर के अपने युवा है, हीरो हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, तो लड़ रहे हैं तो लोगों का भी रिस्पॉन्स भी अच्छा है। अब जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, वो चुनाव के बाद ही तो पता लोग चलेगा। ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कमज़ोर करने के लिए उनको बीजेपी उतारी है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा तो विदेशी हैं, हाँ। वो तो यहाँ के हैं भी नहीं। ना उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के हैं, ना सांसद महोदय आर के सिंह यहाँ के हैं और ना मिथिलेश तिवारी यहाँ के। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी
तीनों जगह विदेशी उम्मीदवार हैं। तो वो तो यहाँ के है भी नहीं। पवन सिंह भोजपुर के यहाँ के धरती से मतलब पैदा लिए हैं। निश्चित तौर पे उनको लड़ना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को भगाना चाहिए, विदेशी हैं। यहाँ से जब तक हारेंगे नहीं लोग बक्सर से, आरा से, काराकाट से, तब तक पार्टियां सुधरेंगे नहीं। लोकल देना चाहिए, जो लोग नहीं दे रहे हैं। तो हारना तीनों की बहुत जरूरी है। तो देखिए तीनों जगह हारना ज़रूरी है, जो बाहरी भीतरी का मुद्दा लगातार चल रहा है। बक्सर में तो कहीं-कहीं खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार बदल सकती है और आनंद मिश्रा को किस तरह से आप देखते हैं आप लोग? क्या प्रभाव डालेंगे? आप लोग का वोट काटेंगे क्योंकि वो भी स्वर्ण से आते हैं मतलब एक आईपीएस रहे हैं और सुधाकर सिंह भी आप लोग स्वर्ण को टिकट दिए हैं। तो ये कितना प्रभाव डालेंगे आप लोगों पर? नहीं सो मीडिया के माध्यम कभी उनसे मुलाकात हमको नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से देखे हैं, आप ही के चैनल पे देखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी छोड़ के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट वो चाहते थे, बक्सर में वो मेहनत कर रहे थे, तो लोकल थे, तो मिथिलेश तिवारी से तो बेहतर रहते वो। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से आए हैं और ये लोकल थे। मतलब शाहपुर में कोई अंतर नहीं है और पहले रहा भी है शाहपुर में। अगर वो नौकरी छोड़ के आए तो उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। नुकसान बीजेपी का करेंगे। अब बीजेपी ने धोखा दिया है। बीजेपी ने सांसद का टिकट काट दिया। चौबे जी का जो 10 साल सांसद थे वहां पे उनका टिकट काट दिया और लगा कि उनका टिकट काटेंगे तो लोकल किसी को देंगे, तो लोकल किसी को दिए नहीं, आप मिथिलेश तिवारी जी को दे दिए। तो टिकट काटने के क्या औचित्य से फिर? जब बाहर के ही देना था तो चौबे जी 10 साल यहाँ रह चुके थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा हमको लगता है कि भुगतना पड़ेगा। तो देखिए खमियाजा भुगतना पड़ेगा और देखते हैं हम लोग क्योंकि 3 सीट जो बाहरी की बातें होती है, बीजेपी अपना उम्मीदवार बाहरी दी है। उपेंद्र कुशवाहा जो उनकी खुद की पार्टी है, वो भी एनडीए में शामिल हैं, वो भी काराकाट के नहीं है, वो भी बाहर से हैं और आरके सिंह ये भी बाहर से हैं, ये सुपौल से हैं और मिथिलेश तिवारी भी गोपालगंज के हैं। वहाँ भी सबसे ज़्यादा बाहरी भीतरी का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, बक्सर लोकसभा में छिड़ा हुआ है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि होता क्या है? क्योंकि 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है और 4 तारीख को 4 जून को वोटों की गिनती है। फिलहाल इस समय इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।